उनका कहना है कि हम नियति को तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अच्छी नियत से अपने कार्यों से बदलाव ला सकते हैं। जिनका जीवन, उनके जीवन का पल पल, छिन छिन सब कुछ सिर्फ लोगों की मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। आइए आप सभी की तालियों के बीच स्वागत करते हैं डुमरियागंज के यशस्वी सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी का, और जो कि सूर्यवंश पाल महाविद्यालय के प्रबंधक भी हैं और उससे जुड़े हुए डीपीएस और सूर्या इंस्टीट्यूट के भी संरक्षक हैं। आइए स्वागत करते हैं माननीय सांसद जी। जो देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े हैं, बाहर से भी जुड़े हैं। हमारे डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी हैं, कुवैत से जुड़े हैं। अक्सर हमारी उनकी फेसबुक लाइव से भी हम जुड़ते हैं और उन्होंने कुवैत में भारत में के प्रति बहुत काम किया है। वहाँ के रेडियो में, वहाँ के टेलीविजन पे, चैनल पे, वो भी सौभाग्य से जुड़े। हम इसी आशा के साथ आइए अपने नए वक्ता को जोड़ते हैं, और जो कि कुवैत से हैं डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी के विचारों से हम सभी जुड़ेंगे, जो कि इस वक्त कुवैत में हैं और उन्होंने काफी कुछ काम वहां पर किया है। आइए हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आज के इस प्लाज्मा थेरेपी में उनके विचार हों। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं माननीय सांसद साहब जी, और जो विश्वविद्यालय के टीम मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के टीम मेंबर्स हैं, रोटरी क्लब के, और हमारे सारे जो पहले के स्पीकर्स और जो आने वाले स्पीकर्स हैं, और सारे दर्शक जो हैं, उन सबको अभिनंदन सबका करते हुए मैं हल्का सा ब्रीफली मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं उस देश से आता हूँ जो बिलीव करते हैं अयम निजम परो वेत्ति गणना लघुच्येत्साम उदार चेदितनाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। हम पूरी दुनिया को फैमिली, परिवार के समान मानते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य हमारी प्रेजेंट सरकार कर रही है और सांसद साहब भी इसमें लगे हुए हैं, जिससे कि जो दूरियां हैं वो छोटी हो जाए और वी स्टे यूनाइटेड टुगेदर। और जैसे कि हम ये भी बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब लोग खुशी रहें, हैप्पी रहें, एंड सर्वे सन्तु निरामयाः, एवरीबॉडी बिकम्स डिजीज फ्री। तो ये अभी सिचुएशन आया है जब हमें इस वर्सेस को रियली हमें अप्लाई करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद ब्रीफ टाइमलाइन। हम टाइमलाइन छोटा सा देखते हैं। कोरोना वायरस कोविड-19, कोरोना वायरस 19 क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 2019 में वुहान हुबे प्रोविंस ऑफ चाइना में WHO ऑफिस में फर्स्ट टाइम निमोनिया ऑफ अननोन इटियोलॉजी, अननोन ओरिजिन से इस केस को डिस्क्राइब किया था। और 30 जनवरी 2020 में फर्स्ट केस इंडिया में पाया गया था कोविड का। और उसी समय 30 जनवरी 2020 में WHO ने कोरोना वायरस कोविड-19 को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया था, अनाउंस किया था। 11 मार्च 2020 में WHO ने कोविड-19 को पेंडेमिक घोषित किया गया, और एक जान कीमती हमारे लिए, उनके लिए हमारा और हार्ट गोज फॉर देम, हमारे भाई और बहनें या कोरोना वॉरियर्स। बट जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आया, वी हैव टू डू प्रिवेंशन। जैसे कि हम बोलते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर बात करें प्लाज्मा थेरेपी, कॉन्वेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, जो हमारे जो नॉर्मल दर्शक जन है उनके लिए छोटा सा पिक्चर है, अगर दिख रहा है तो ये अगर कंप्लीट ब्लड है रेड कलर का, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन होता है या फिर प्लाज्माफोरेसिस में सेपरेट हो जाते हैं। नीचे जो है रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और प्लेटलेट्स, और ऊपर जो है येलो कलर का जो फ्लूइड बच जाता है, ये होता है प्लाज्मा, विच इज अप्रोक्सीमेटली 55%। जैसे सांसद साहब जी ने बताया, पूरे बॉडी का ब्लड का 55% होता है प्लाज्मा और 45% होते हैं ब्लड सेल्स। तो ये प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट ए न्यू टेक्निक, इट्स लाइक ओल्ड न्यू एमलगमेशन। ओल्ड क्यों? 1894 में डॉक्टर एमिल वॉन बेहरिंग, उन्होंने डिप्थीरिया के ऊपर सीरम थेरेपी का किया, जिसकी वजह से उनको 1901 में फर्स्ट नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी दिया गया उनको। तो उस टाइम से ये शुरू है। और प्लाज्मा थेरेपी ऑल्सो इन SARS, severe acute respiratory syndrome in 2003, MERS, Middle East respiratory syndrome in 2012, और इबोला
या H1N1 इन सब चीजों में भी अप्लाई किया विद पार्शियल सक्सेस। तो वी हैव टू लुक अपॉन द डेटाज, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस है, इट्स अ न्यू SARS और MERS भी कोरोना वायरस के फैमिली मेंबर्स हैं, बट दिस इज अ न्यू वन, नोवल। इट इज म्यूटेटिंग, ये म्यूटेट कर रहा है, चेंज हो रहा है। वी हैव टू वेट फॉर द डेटा। WHO, CDC, इंडिया के इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दे आर वेटिंग फॉर द डेटा, एंड उसी डेटा के बेस पे हम अपना प्रोटोकॉल और अपने डिफरेंट गाइडलाइंस बना रहे हैं। तो जब तक कि वैक्सीनेशन नहीं आता तब तक हम वी हैव टू फॉलो दीज थिंग्स लाइक प्रिवेंशन, जैसे कि सेफ डिस्टेंस बना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हैं, 2 गज की दूरी है सबसे जरूरी, ऐसे कर रहे हैं। हमें बचपन में मम्मी पापा ने सिखाया था कि बेटा हाथ धो के खाना खाओ, कहीं से बाहर से आओ तो। बेटा अगर छींकना है तो टिश्यूज लेके घूमो, ऐसे मत छींको सबके सामने। सो रेस्पिरेटरी और स्नीजिंग एटिकेट्स सिखाए थे बचपन से। आंख, नाक, मुंह में हाथ मत लगाओ बेटा। शायद आजकल की मॉडर्न फास्ट ट्रैक लाइफ में हम भूल गए ये ओल्ड इज गोल्ड का फॉर्मूला, जिसे हमें दोबारा से रिमाइंड कराना है। अनफॉर्चुनेटली मम्मी पापा की बात नहीं सुनते थे, तो अब किसकी सुननी पड़ रही है? माइक्रोस्कोपिक वायरस जो हमें नजर नहीं आता है नेकेड आई से। सो वी हैव टू लिसन एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम द वायरस समहाउ। नो वरीज, हमारे एफिशिएंट प्रोफेशनल्स हैं और कोरोना वायरस से IgG डेवलप हुए हैं। IgM और IgM पहले डेवलप होता है, IgG बाद लेटर स्टेज में होता है, जो हम प्लाज्मा रिप्लेसमेंट में हम देते हैं। सो वी हैव टू चेक थ्रू रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग IgG की लेवल। IgG की लेवल जब हमें दिखेगा कि एडिक्वेट है, तो वी बेस्ड ऑन दैट वी कैन मेक डेटाबेस, और उस डेटाबेस से हम ये भी देख सकते हैं किस पेशेंट्स में, किन लोगों में ये IgG की ज्यादा है। जब ज्यादा उनकी है IgG की लेवल्स, सो दोज पेशेंट्स, दोज पीपल कैन बी प्रोडक्टिव टू द इकोनॉमी। उनको हम इकोनॉमी में फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह करवा सकते हैं, बिकॉज दे हैव गुड पावर ऑफ रिकवरी और गुड सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज। और they can act as a donor में it will go to another person, or that person will be like a passive immunization, passive rather than active immunization। हमें ये भी देखना है कि अगर कभी कभी बिकॉज ऑफ द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, अगर हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं या चैलेंजिंग टास्क हो रहा है, तो वी कैन थिंक अबाउट उनके एंटीबॉडीज को लेके, उनको एंटीबॉडीज को हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी रेप्लिकेशन करें, जिससे कि हम उसको हाइब्रिडोमा से विट्रो हम टेस्ट ट्यूब में उसकी मल्टीप्लिकेशन करें, जिससे कि अगर हमारे पास डोनर कम भी हो तो वी कैन गेट एडिक्वेट सप्लाई ऑफ antibodies through the artificial replication of those genetic genome of IgG और antibodies in laboratories। तो इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स काम कर सकते हैं। आई थिंक हमारे एफिशिएंट प्रोफेशनल्स हैं और कोरोना वायरस है, आई थिंक वी लुक फॉरवर्ड अपॉन देम। और मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन देयर शो। एंड आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, और सांसद साहब जी और सारे यूनिवर्सिटी के मेंबर्स और रोटरी क्लब के मेंबर्स, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर सुमंत मिश्रा जी, आप कुवैत से जुड़े रहे। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि वसुधैव कुटुंबकम वाले देश से हम लोग हैं, जो पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हमारा देश प्राचीन काल में स्वच्छता के प्रति बहुत ही जागरूक था, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से हम स्वच्छता के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। और इस महामारी में स्वच्छता ही एक प्रतिबद्धता है जो इस बीमारी से हमें बचा सकता है। इस बीच में हमारे कार्यक्रम में कई मीडिया हाउसेस से पत्रकारगण हमारे बीच में आए हैं। मैं माननीय सांसद महोदय जी से अनुरोध करूंगा। डॉक्टर्स जो हमारे साथ आज के इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में जुड़े हैं, डॉक्टर अजीत चौहान जी जो भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के हैं, एम्स दिल्ली जो प्रतिष्ठित एक संस्थान, डॉक्टर विवेक दीक्षित जी पहले एम्स में थे, अब सर गंगाराम हॉस्पिटल में है, डॉक्टर गौरव जैन जी, मैं इन सब का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी जो BRD मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रतिष्ठित है,
डॉक्टर पूर्णेश नारायण सिंह जी जो राष्ट्रीय सेवाजन कार्यालय जुड़े हैं और सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के समन्वयक हैं। हमारे एक बड़े साइंटिस्ट हैं जो पहले केरला में थे, आजकल लखनऊ में डॉक्टर संतोष शुक्ला जी, बीच में डॉक्टर त्रिलोकी मिश्रा जी हैं, सुमंत मिश्रा जी। हमारे आज जो इसमें भाग ले रहे हैं वो महाराष्ट्र से जुड़े हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं, पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, त्रिपुरा से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, पश्चिम बंगाल से, उत्तराखंड से, कुवैत से।